अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम पी क्यू आर रखा हुआ है, यानी उसके 3 वर्टिसेस बेसिकली जो हैं उनका नेम पी क्यू और आर है, और उनसे मिलकर जो ट्राइंगल बन रहा है उसका नाम है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जो पी वर्टिस है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3, और जो क्यू वर्टिस है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 5, एंड आर और उसके आर का जो वर्टिस है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 0। तो पी क्यू और आर जो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताए गए हैं, जो कि बेसिकली एक ट्राइंगल बता रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द इमेज ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अंडर अ ट्रांसलेशन टी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। हमने इस पी क्यू आर जो ट्राइंगल है इस पर ट्रांसलेशन अप्लाई की है, और वो ऐसी ट्रांसलेशन अप्लाई की है जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है 3 - 2 से, और उसका नाम है टी। यानी आप जो ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे पी क्यू आर पे, उसमें जो आपको ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करना पड़ेगा वो होगा 3 - 2, और वो रिप्रेजेंट किया जाएगा टी से। तो वो पूछ रहे हैं कि जब आप ये वाली ट्रांसलेशन लगाएंगे इस ट्राइंगल पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, तो जो नया ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। वो जस्ट आपसे पूछ रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और वो कोऑर्डिनेट्स बोल लें या आप कह लें जो नया पॉइंट आएगा उसका इमेज क्या होगा। इन दोनों के मीनिंग इंटर रिलेटेड ही हैं। जो इमेज आएगा वो बेसिकली एक पॉइंट आएगा न्यू, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करके दिखाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट्स है गिवन, ट्रांसलेशन का जो कॉलम वेक्टर है यानी बेसिकली ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो भी गिवन है। बस इसकी मदद से हमने इन पॉइंट्स की ट्रांसलेशन करके दिखानी है। तो आइए सबसे पहले हम इसका जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली है 2, ठीक है। और हमारे पास जो ट्राइंगल है वो गिवन है पी क्यू आर, और जो पी हमारे पास पॉइंट है उसके में जो वर्टिसेस गिवन है यानी उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वो है 1 3। और इसी तरीके से जो क्यू गिवन है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 5, और जो आर गिवन है हमारे पास उसके हमारे पास वर्टिसेस हैं 2 0। बेसिकली आर एक खुद वर्टिस है, उसके कोऑर्डिनेट्स 2 0 हैं, ठीक है। अब हमें ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है, तो जो ट्रांसलेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है टी से, ठीक है। ये एक बेसिकली ट्रांसलेशन है, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन बेसिकली वेक्टर है जिसको हम कॉलम वेक्टर भी बोलेंगे, तो वो बेसिकली ये है हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर। वो हमारे पास गिवन है, वो है बेसिकली 3 - 2, ठीक है। यानी जो भी पॉइंट्स हैं वो ट्रांसलेट हो रहे हैं इस ट्रांसलेशन वेक्टर के लिहाज से। तो मेथड आपको पता ही है, क्या करेंगे, जो भी आपने ट्रांसलेशन निकालनी है, जैसे इस पी पॉइंट की ट्रांसलेशन निकालनी है कि इस पी पॉइंट पर ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है और इसको ट्रांसलेट करना है एक नए पॉइंट की तरफ, तो हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से। हम लिखेंगे टी यानी ट्रांसलेशन इन पी, यानी पी पे ट्रांसलेशन लगाएंगे। और जो पी पे ट्रांसलेशन हम लगाएंगे तो हम इसको लिखना पड़ेगा सबसे पहले ओरिजिनल पॉइंट कॉलम वेक्टर की शक्ल में, यानी इसको हम लिख लेंगे कॉलम की शक्ल में 1 3 कुछ इस तरह, और उसमें प्लस करेंगे ये वाला ट्रांसलेशन वेक्टर, यानी ये हम प्लस करेंगे 3 और -2, ठीक है। तो यही रूल होता है जो आप ट्रांसलेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, ओरिजिनल पॉइंट प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो अब जो इसका आंसर आएगा वो होगा एक्स में एक्स ऐड कर दें यानी 1 + 3 कर दें, वो आ जाएगा 4, 3 में से -2 कर दें तो वो आ जाएगा 1। तो जो नया पॉइंट आया 4 1, ये होगा ट्रांसलेशन इन पी। और इसका आप नाम खुद से भी रख सकते हैं, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ पी प्राइम। यानी पहला जो पॉइंट आ गया है वो है 4 1, यानी ये वाला पॉइंट पी 1 3 ट्रांसलेट हो जाएगा एक नए पॉइंट में जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 1, ठीक है। अब इसी तरीके से ट्रांसलेशन लगानी है क्यू के ऊपर भी, सेम मेथड फॉलो करना है। क्यू लिखेंगे पहले 7 5 प्लस उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर देंगे हमेशा की तरह, यानी 3 - 2 ऐड कर देंगे। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, और 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास एक नया ट्रांसलेशन पॉइंट, ट्रांसलेटेड पॉइंट, तो ये हो जाएगा क्यू प्राइम। तो ये हो गया हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट यानी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आगे हमारे पास ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है हमने आर के ऊपर, सेम पैटर्न फॉलो करना है। अब आर वाला पॉइंट लिखेंगे, वो ओरिजिनल पॉइंट है 2 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 0 प्लस यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से वही ट्रांसलेशन जो हमारे पास बेसिकली वेक्टर गिरा हुआ है, ट्रांसलेशन कॉलम वेक्टर भी कहते हैं इसको। 2 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5, और 0 - 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और ये आ गया आर, और इसका नाम भी नया कर लेते हैं आर प्राइम। यानी जो हमें रिक्वायर्ड थे पॉइंट्स जिनके हमने कोऑर्डिनेट्स जो बेसिकली हमें कहा जा रहा था वो वर्टिसेस निकालें जिससे ये पी क्यू आर जो है एक नए ट्राइंगल में चेंज हो जाएंगे। तो वो जो नए वर्टिसेस हैं वो हैं पी प्राइम, इसको हम ऑर्डर फॉर्म की फॉर्म में लिख लेते हैं वापस, यानी 4 1
एक है क्यू प्राइम और वो है 10 3, और एक है आर प्राइम और वो है 5 -2। और जो ट्राइंगल इन तीनों की मदद से मिलेगा उसका नाम भी हो जाएगा फिर पी प्राइम, क्यू प्राइम और आर प्राइम। तो यही हमारा पास बेसिकली इसका सोल्यूशन था।